नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। जितने भी विद्यार्थी है वो जल्दी से लाइव आ जाइए ताकि आज का टेस्ट है वो अपन स्टार्ट कर सकें। ठीक है, जल्दी से विद्यार्थी है वो लाइव आ जाइए सारे के सारे। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है जीवों का वर्गीकरण। ठीक है, जीवों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। देखिए, एनिमल्स का जो क्लासिफिकेशन है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसका आज अपन है वो पहला पार्ट करेंगे। ठीक है, पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंगे और कल भी इसी का ही टेस्ट होगा। ठीक है, तो जल्दी से जितने विद्यार्थी हैं वो लाइव आ जाइए और अपने जवाब देना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, देखिए भी पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है? दीजिए जवाब। स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन क्या कहलाती है? बताइए भाई, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन क्या कहलाती है? वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा टैक्सोनॉमी। ठीक है, टैक्सोनॉमी जिसे हिंदी में बोलते हैं वर्गीकी। वर्गीकरण का अध्ययन कहलाता है टैक्सोनॉमी, और जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं वर्गीकी। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। वर्गीकरण का जनक किसे कहते हैं? फादर ऑफ क्लासिफिकेशन या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं? बताइए भाई, दीजिए आप जवाब। वर्गीकरण का जनक किसे कहते हैं? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा कैरोलस लीनियस। ठीक है, कैरोलस लीनियस जिन्होंने द्विनाम पद्धति दी थी। क्या दी थी? द्विनाम पद्धति जो है वो किसने दी थी? कैरोलस लीनियस ने दी थी। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? दीजिए भी जवाब। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? दीजिए जवाब। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑर्थोपोडा। ठीक है, आपको याद रखना है जंतु जगत का सबसे बड़ा जो संघ है वो ऑर्थोपोडा है, और दूसरा सबसे बड़ा जो संघ है जंतु जगत का दूसरा जो सबसे बड़ा संघ है वो है मोलस्का, और सबसे छोटा जो संघ है वो है पोरीफेरा। ठीक है, आपको याद रखना है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? ऑर्थोपोडा है, और मोलस्का जो होता है वो दूसरा सबसे बड़ा संघ है, और पोरीफेरा जो होता है वो सबसे छोटा संघ होता है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर आपको इनकी विशेषताएं भी है वो याद करवा देता हूँ। तो ठीक है, एग्जाम में इनकी विशेषता से हर संघ की क्या होती है? एक विशेषता होती है। हर संघ की एक विशेषता होती है और उसी से संबंधित एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है। ठीक है, यदि अपन ऑर्थोपोडा की बात करें तो आपको याद रखना है संधि युक्त पैर। संधि युक्त जो पैर होते हैं वो किस संघ की विशेषता है? तो वो है ऑर्थोपोडा की। ठीक है, मोलस्का की यदि अपन बात करें तो आपको हो गए मुलायम शरीर। क्या? मुलायम शरीर जो है वो किसकी विशेषता है? वो है ऑर्थोपोडा की। इकाइनोडर्मेटा की यदि अपन बात करें तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सलक युक्त शरीर यानी कांटेदार त्वचा, और पोरीफेरा का जो क्वेश्चन आता है वो आता है छिद्र युक्त शरीर। क्या आता है? छिद्र युक्त शरीर। ठीक है, तो ये इनकी विशेषता होती है। सबसे बड़ा संघ होता है ऑर्थोपोडा, दूसरा सबसे बड़ा होता है मोलस्का, और सबसे छोटा होता है पोरीफेरा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए कि निम्न में से किस संघ के प्राणी प्रवाल भित्ति का निर्माण करते हैं? देखो, अपने बहुत बार आता है क्वेश्चन, ये जीके के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जाता है प्रवाल भित्ति। ठीक है, अपने को पता है ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, ये विश्व की क्या है? सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है कौन से देश में? ये है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। अब आप मुझे ये बताइए कि प्रवाल भित्ति का निर्माण है वो किस संघ के प्राणी करते हैं? दीजिए भाई जवाब। प्रवाल भित्ति का निर्माण है वो किस संघ के प्राणी करते हैं? दीजिए जवाब। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिलेंट्रेटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर बार बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है प्रवाल भित्ति का निर्माण जो है वो सिलेंट्रेटा संघ के प्राणी करते हैं। ठीक है, सिलेंट्रेटा संघ में कौन कौन से प्राणी आते हैं? इसके अंदर आता है हाइड्रा। ठीक है, इसके अंदर आता है हाइड्रा। आपको याद रखना है जेलीफिश। देखिए, जेलीफिश इसके नाम के पीछे फिश जरूर लगा हुआ है, लेकिन ये मछली नहीं है, ये सिलेंट्रेट है एक। ठीक है, आगे यदि अपन बात करें तो इस संघ के अंदर आता है सी एनिमोन, और आपको एक नाम और याद रखना है मूंगा। ठीक है, मूंगा भी जो है वो किस संघ का प्राणी होता है? सिलेंट्रेटा संघ का प्राणी होता है। प्रवाल भित्ति का निर्माण कौन से संघ के प्राणी करते हैं? सिलेंट्रेटा। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए।
किस संघ के प्राणियों को चपटे कर्मी भी कहा जाता है? दीजिए भी जवाब। किस संघ के प्राणियों को चपटे कर्मी भी कहा जाता है? दीजिए जवाब। सिलेंट्रेटा, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा या प्लेटीहेल्मिंथेस? ठीक है, सिलेंट्रेटा, ऑर्थोपोडा, एनिलिडा या प्लेटीहेल्मिंथेस। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्लेटीहेल्मिंथेस। आपको याद रखना है, रटना है। चपटे कर्मी कहा जाता है किस संघ के प्राणियों को? प्लेटीहेल्मिंथेस के प्राणियों को चपटे कर्मी कहा जाता है। ठीक है, प्लेटीहेल्मिंथेस संघ के प्राणियों को क्या कहा जाता है? चपटे कर्मी कहा जाता है। ठीक है, आगे यदि अपन बात करें तो प्लेटीहेल्मिंथेस के अंदर आपको एक तो याद रखना है टीनिया। एक ही एग्जाम्पल याद रखना है, टीनिया। टीनिया जो होता है वो किस संघ का प्राणी होता है? प्लेटीहेल्मिंथेस का होता है। फिर आपको याद रखना है फीता कर्मी। क्या याद रखना है? फीता कर्मी जो होता है वो भी किस संघ का प्राणी होता है? प्लेटीहेल्मिंथेस संघ का प्राणी होता है। आगे यदि अपन बात करें तो एक नाम और आपको याद रखना है, लिवर फ्लूक। लिवर फ्लूक भी जो होता है वो किस संघ का प्राणी होता है? प्लेटीहेल्मिंथेस का होता है। प्लेटीहेल्मिंथेस संघ के प्राणियों को क्या बोलते हैं? चपटे कर्मी कहते हैं या फीता कर्मी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। खंड युक्त शरीर किस संघ की विशेषता है? यानी शरीर जो होता है वो पूरे एक एकदम ऐसे टुकड़ों में बंटा रहता है। बताइए किस संघ की विशेषता होती है खंड युक्त शरीर? खंड युक्त शरीर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बताइए भाई खंड युक्त शरीर है वो किस संघ की विशेषता है? खंड युक्त शरीर जो है वो किस संघ की विशेषता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एनिलिडा। क्या हो जाएगा? एनिलिडा। एनिलिडा जो होती है वो किस, एनिलिडा जो होता है उनका शरीर होता है खंडयुक्त। आपको इसके अंदर बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल याद रखना है, केंचुआ। ठीक है, आपको इसके अंदर बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल याद रखना है, केंचुआ। और केंचुआ की यदि अपन बात करें तो इसको बोलते हैं किसानों का मित्र। क्या बोलते हैं? किसानों का मित्र बोलते हैं, क्योंकि ये सड़ी गली पत्तियों और गोबर के खाद से क्या करता है? वर्मी कंपोस्ट है वो तैयार करता है। ठीक है, आगे यदि अपन बात करें तो आपको इसके अंदर याद रखना है जोंक, और आपको इसके अंदर याद रखना है नेरिस। ठीक है, खंड युक्त शरीर विशेषता होती है एनिलिडा की, केंचुआ, जोंक और नेरिस। ठीक है, सबसे अच्छा क्वेश्चन यही पूछा जाता है आपको, केंचुआ किस संघ का प्राणी है? तो आपको याद रखना है एनेलिडा। ठीक है, कौन सा संघ हो गया? एनेलिडा हो गया। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है खंड युक्त पैर। देखिए अभी पिछला क्वेश्चन था खंड युक्त शरीर, अभी क्वेश्चन आया है खंड युक्त पैर किस संघ की विशेषता है? बताइए भाई खंड युक्त पैर जो है वो किस संघ की विशेषता है? किस संघ की विशेषता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑर्थोपोडा। हमने पढ़ा था ऑर्थोपोडा जो होता है वो सबसे बड़ा संघ होता है। ऑर्थोपोडा जो होता है वो क्या होता है? सबसे बड़ा संघ होता है। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया खंड युक्त पैर जो होते हैं, या कई जगह नाम आता है संधि युक्त पाद। संधि युक्त पाद ये भी क्वेश्चन है, वो कई बार एग्जाम में आता है, तो आपको याद रखना है खंड युक्त पैर आ जाए या संधि युक्त पाद आ जाए, ये विशेषता किसकी होती है? ऑर्थोपोडा की होती है। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। कोमल मुलायम शरीर जो प्राय कैल्शियम कार्बोनेट के कवच से ढका रहता है किस संघ की विशेषता आती है? बताइए भी शरीर है जो क्या होता है? कोमल होता है, मुलायम होता है और कैल्शियम कार्बोनेट के कवच से ढका रहता है। बताइए किस संघ की विशेषता होती है? दीजिए जवाब, किस संघ की विशेषता होती है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोलस्का। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मोलस्का। आप कहते हो मोलस्का जो शरीर, जो प्राणी होते हैं उनका शरीर तो कोमल होता है, लेकिन ये क्या होता है? ये कैल्शियम कार्बोनेट के कवच से ढका रहता है। इसके अंदर आपको ये दूसरा सबसे बड़ा संघ है, ये भी हमने पढ़ लिया। आगे यदि अपन बात करें तो इसके अंदर आपको याद रखना है घोंगा। घोंगा जो होता है वो किस संघ का प्राणी होता है? मोलस्का का। आगे आपको याद रखना है सीपी। सीपी जो है वो किस संघ का प्राणी होता है? मोलस्का का। और एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल जो होता है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस, ठीक है, ऑक्टोपस जो होता है इसको डेविल फिश भी कहते हैं। डेविल फिश, दैत्य मछली। ठीक है, तो डेविल फिश ऑक्टोपस जो है वो किस संघ के प्राणी है? यह है मोलस्का संघ के प्राणी। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। सलक युक्त शरीर क्या है? सलक युक्त शरीर जो होता है वो किस संघ की विशेषता है? दीजिए भी जवाब।
सलक युक्त जो शरीर होता है यानी कांटेदार जो त्वचा होती है वो किस संघ की विशेषता होती है? कांटेदार त्वचा। दीजिए जवाब। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो ड्रम का मतलब होता है त्वचा। ठीक है, तो ड्रम का मतलब क्या होता है? त्वचा होता है। इकाइनोडर्मेटा का मतलब हो गया सलक युक्त या कांटेदार त्वचा जो होती है वो किसकी विशेषता होती है? ये विशेषता होती है इकाइनोडर्मेटा। और इसके अंदर आपको एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन याद रखना है, तारा मछली। तारा मछली जो होती है वो इकाइनोडर्मेटा संघ की प्राणी है। तारा मछली जो होती है वो इकाइनोडर्मेटा संघ की प्राणी है। आपको याद रखना है तारा मछली वास्तविक मछली नहीं होती है। तारा मछली जो होती है वो वास्तविक मछली नहीं होती है। ठीक है, इसके नाम के पीछे जरूर मछली लगा हुआ है लेकिन ये मछली नहीं है। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। कीट किस संघ के प्राणी है? यानी कीट पतंगे जो होते हैं वो किस संघ के प्राणी होते हैं? बताइए भाई। कीट या जिस वर्ग को इंसेक्ट वर्ग भी इंसेक्टा वर्ग जो होता है वो किस और संघ के अंदर आता है? दीजिए जवाब। ठीक है, बताइए भाई। देखिए कीट में आप कह सकते हो कि तिलचटा होता है। ठीक है, तिलचटा होता है। आगे यदि अपन बात करें तो केकड़ा होता है, या मच्छर, मक्खी, मधुमक्खी जो होते हैं, चींटियाँ होती हैं, ये सारी के सारे कीट होते हैं। तो बताइए किस संघ के प्राणी होते हैं? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा संघ है। ठीक है, सबसे बड़ा संघ है और इसके अंदर 75% प्राणी जो होते हैं वो क्या होते हैं? कीट होते हैं। 75% प्राणी क्या होते हैं? कीट होते हैं। ठीक है, मोलस्क का दूसरा सबसे बड़ा संघ होता है। इसका शरीर कोमल होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से ढका होता है। एनेलिडा का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमने पढ़ा था केंचुआ। और ये जो होते हैं ये खंड युक्त होते हैं। शरीर जो होता है वो खंडों के अंदर बंटा रहता है। सिलेंट्रेटा की यदि अपन बात करें तो आप कहोगे जलीय बेलनाकार आकृति के जीव होते हैं। प्रवाल भित्ति जो होती है वो सिलेंट्रेटा के प्राणी द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस में दो कक्षीय हृदय पाया जाता है? बताइए भाई कौन से वर्ग के प्राणी जो होते हैं उनमें दो कक्षीय हृदय पाया जाता है? दीजिए जवाब। किस में दो कक्षीय हृदय पाया जाता है? मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग, रेप्टिलिया वर्ग या पक्षी वर्ग? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मत्स्य वर्ग। आपको याद रखना है मछलियों के अंदर दो कक्षकीय, उभयचर जो होते हैं जल स्थलचर होते हैं इनमें 3 कक्षकीय, रेप्टाइल्स के अंदर भी 3 कक्षकीय और पक्षियों में कितना? 4 कक्षकीय हृदय पाया जाता है। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए कि निम्न में से किस संघ में ज्वाला कोशिका नामक उत्सर्जन अंग पाए जाते हैं? देखिए ज्वाला कोशिका का आपको कई जगह नाम आपको फ्लेम सेल्स भी मिलेगा, या फ्लेम कोशिका या फ्लेम सेल, ज्वाला कोशिका आपको नाम मिलेगा। तो आप ये बताइए मुझे ज्वाला कोशिका नामक जो उत्सर्जन अंग होते हैं वो किस संघ में पाए जाते हैं? बताइए भाई ज्वाला कोशिका नामक उत्सर्जन अंग जो होते हैं वो किस संघ में पाए जाते हैं? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, ज्वाला कोशिका प्लेटीहेल्मिन्थेस को हम क्या बोलते हैं? चपटे कर्मी बोलते हैं। और फीता कर्मी भी होता है, वो किसके अंदर आता है? फीता कर्मी जो होता है वो भी किस में आता है? वो भी प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर आता है। तो ज्वाला कोशिका या फ्लेम सेल्स जो होती है वो किस में मिलती है? प्रोटोनेफ्रिडिया की। और यदि ऑप्शंस की बात करें तो आप कहते हो पोरीफेरा। पोरीफेरा का मतलब होता है छिद्रयुक्त शरीर। छिद्रयुक्त शरीर यानी ऐसे जीव जिनका शरीर क्या होता है? छिद्रयुक्त होता है। और इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपको याद रखना है, स्पंज। ठीक है, स्पंज जो होता है वो पोरीफेरा संघ का प्राणी होता है। मोलस्का का हमने पढ़ लिया, दूसरा सबसे बड़ा संघ होता है और शरीर कोमल होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के कवच से ढका होता है। ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा संघ है। कीट जो आते हैं वो किसके अंदर आते हैं? ऑर्थोपोडा के अंदर आते हैं। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बुकलंग्स। ठीक है, बुकलंग्स नामक श्वसन अंग होता है वो किस संघ की विशेषता होती है? दीजिए भी जवाब। बुकलंग्स नामक जो श्वसन अंग होते हैं वो किस और संघ के प्राणी की विशेषता होती है? बताइए भाई।
दीजिए, सीधा का सीधा क्वेश्चन है वो ये एग्जाम के अंदर आता है, बुकलंग्स नामक श्वसन अंग किस संघ की विशेषता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑर्थोपोडा। ठीक है, ऑर्थोपोडा जो होते हैं उनके अंदर बुकलंग्स नामक श्वसन अंग पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, पक्षियों में कितने कक्षीय हृदय पाया जाता है? इस क्वेश्चन का तो आप जवाब दे ही दो भाई, जल्दी से दे दो। पक्षियों के अंदर है वो कितने कक्षीय हृदय पाया जाता है? पक्षियों में कितने कक्षीय हृदय पाया जाता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 कक्षीय। पक्षियों में 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, एकमात्र उभयचर जिसमें 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। देखिए अभी हमने पढ़ा कि उभयचर के अंदर है वो 3 उभयचर, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्फीबिया। क्या बोलते हैं? एम्फीबिया, या कई जगह इनका नाम आता है जल स्थल चर, यानी जो जल और स्थल दोनों में विचरण करते हैं। बताइए इनके अंदर इनकी विशेषता होती है 3 कक्षीय हृदय, लेकिन एक ऐसा होता है जिसके अंदर 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। जल्दी से अपना जवाब दीजिए, एग्जाम में सीधा आने वाला क्वेश्चन है ये, दीजिए जवाब अपना। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मगरमच्छ। ठीक है, मगरमच्छ जो होता है उसके अंदर 4 कक्ष की हृदय पाया जाता है। मगरमच्छ एक ऐसा उभयचर है जिसके अंदर 4 कक्ष की हृदय पाया जाता है। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, पक्षियों के पंख रूपांतरित होते हैं। बताइए पक्षियों के पंख है वो किससे बने होते हैं? त्वचा से, आगे के पैरों से, पीछे के पैरों से, या पूंछ से? दीजिए जवाब। पक्षियों के जो पैर होते हैं वो किससे बने होते हैं? दीजिए जवाब। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अग्रपाद, यानी पक्षियों में अग्रपाद जो होते हैं वो पंखों में रूपांतरित होते हैं। पक्षियों में आगे के जो पैर होते हैं वो पंखों में रूपांतरित होते हैं। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, वर्गीकरण की इकाई होती है। दीजिए भाई जवाब, वर्गीकरण की इकाई क्या होती है? हमने पढ़ा वर्गीकरण, वर्गीकरण को अपन क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। ठीक है, वर्गीकरण का अध्ययन कहलाता है टैक्सोनॉमी। क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी, या हिंदी में इसको बोलते हैं वर्गीकी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है कैरोलस लिनियस। अब हमें बताइए आप कि वर्गीकरण की जो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की इकाई क्या होती है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जाति। ठीक है, वर्गीकरण की इकाई क्या होती है? जाति। जाति शब्द दिया था जॉन रे ने, यह क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर बार बार आता है। जाति शब्द किसने दिया था? जॉन रे ने दिया था। तो वर्गीकरण की इकाई क्या होती है? जाति होती है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, निम्न में से सही क्रम है। ये क्वेश्चन आपसे 2018 के अंदर ग्रुप डी में पूछा गया था कि बताइए कि सही क्रम कौन सा है, बताइए। ठीक है, यानी बढ़ते से घटता, सबसे बड़ा कौन सा होता है, उससे छोटा कौन सा होता है? ठीक है, तो बताइए आप इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी से दीजिए, जवाब दीजिए। ठीक है, जिनके याद नहीं है वो आज इसको याद कर ही लेना, एग्जाम के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन है वो अभी आने लगे हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 1 नंबर। सबसे बड़ा होता है जगत, जगत बंटा होता है संघ में, संघ बंटा होता है वर्ग में, वर्ग गण में, गण कुल में, कुल वंश में, और वंश किस में होता है? जातियों से। ठीक है, जातियां मिलके वंश बनाती है, वंश मिलके कुल बनाते हैं, कुल मिलके गण बनाते हैं, गण मिलके वर्ग, वर्ग मिलके संघ, और संघ मिलके क्या बनाते हैं? जगत का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आपको ये वर्गीकरण का एक क्रम है वो याद रखना है। ठीक है, चलिए भाई अगला अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रोटोनेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया नामक जो उत्सर्जन अंग है वो किस संघ में पाए जाते हैं? बताइए भाई, दीजिए जवाब। प्रोटोनेफ्रिडिया, अभी पीछे एक नाम आया था ज्वाला कोशिका, ज्वाला कोशिका नामक उत्सर्जन अंग है वो हमने कहा था प्लेटी हेलमंथीज के अंदर पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, प्रोटोनेफ्रिडिया नामक उत्सर्जन अंग है वो किसके अंदर पाए जाते हैं? दीजिए जवाब। प्रोटोनेफ्रिडिया नामक उत्सर्जन अंग है वो किसके अंदर पाए जाते हैं? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एस के हेलमंथीज। एस के हेलमंथीज संघ के प्राणियों को बोलते हैं गोलकर्मी। क्या बोलते हैं? गोलकर्मी बोलते हैं। एस के हेलमंथीज के प्राणियों को क्या बोलते हैं? गोलकर्मी। मनुष्य के आंत में पाए जाने वाला जो एस्केरिस नामक प्राणी होता है वो किस संघ का प्राणी होता है? वो होता है एस के हेलमंथीज का। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, निम्न में से किस जीव में 4 जोड़ी, 4 कक्षीय नहीं 4 जोड़ी हृदय पाए जाते हैं? बताइए भाई, निम्न में से किस जीव में 4 जोड़ी हृदय पाए जाते हैं? 4 जोड़ी हृदय पाए जाते हैं।
ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा केंचुआ। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? केंचुआ। केंचुआ एनिलिडा संघ का प्राणी होता है। किस संघ का? एनिलिडा संघ का प्राणी होता है। नेरिज होता है वो भी एनिलिडा संघ का प्राणी होता है। ठीक है, तिलचटा जो होता है वो ऑर्थोपोडा का प्राणी होता है, और केकड़ा भी जो होता है ना वो भी ऑर्थोपोडा संघ का प्राणी होता है। ठीक है, केकड़ा भी किसका प्राणी होता है? ऑर्थोपोडा संघ का प्राणी होता है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ठीक है, अभी क्वेश्चन आया कॉकरोच ऑर्थोपोडा संघ का प्राणी होता है। अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? बताइए भाई, कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13। कॉकरोच के हृदय के अंदर 13 कक्ष होते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, किस संघ के और प्राणी सामाजिक जंतु है जो श्रम विभाजन प्रदर्शित करते हैं? ये क्वेश्चन एक बार एसएससी के अंदर पूछा गया है कि किस संघ के प्राणी जो है वो सामाजिक जंतु है और श्रम विभाजन प्रदर्शित करते हैं? दीजिए भाई जवाब। इसका सही जवाब क्या होगा? ठीक है, दीजिए जवाब। तो इसका सही जवाब होगा ऑर्थोपोडा। ठीक है, देखो ऑर्थोपोडा के अंदर आता है दीमक। ठीक है, ऑर्थोपोडा के अंदर आती है चींटी। ठीक है, और ऑर्थोपोडा के अंदर आती है मधुमक्खी। ये वो प्राणी होते हैं जिनके अंदर सामाजिक जंतु होते हैं, इनके अंदर श्रम विभाजित होता है। हमें पता है मधुमक्खियों के बारे में हम जानते हैं कि ये नर मादा और श्रमिक रानी वगैरह के अंदर क्या होती है? ये विभाजित होती है। ठीक है, तो ये सामाजिक जीवन जीते हैं और इनमें श्रम विभाजन होता है, तो ये जंतु पाए जाते हैं ऑर्थोपोडा के अंदर। ठीक है, चलिए भी अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। निम्न में से किस संघ के प्राणियों में पुनरुत्पादन की क्षमता पाई जाती है? यानी यदि उनके शरीर का कोई भाग टूट जाता है तो वो फिर से विकसित हो जाता है। बताइए भाई, किस संघ के प्राणियों में पुनरुत्पादन की क्षमता पाई जाती है? दीजिए जवाब। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, हमने पढ़ा था सलक युक्त शरीर। सलक युक्त शरीर या कांटेदार जो त्वचा होती है वो विशेषता होती है किसकी? वो विशेषता होती है इकाइनोडर्मेटा की। इसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा था तारा मछली। क्या पढ़ा था? तारा मछली। तारा मछली जो होती है वो किस संघ के प्राणी होती है? वो होती है इकाइनोडर्मेटा की। तारा मछली वास्तव में एक मछली नहीं है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, पक्षियों के अंडों का कवच किससे बना होता है? दीजिए भी जवाब। पक्षियों के अंडों का कवच जो होता है वो किसका बना होता है? दीजिए जवाब। सीधा सा क्वेश्चन है, रटने वाला क्वेश्चन है, यदि याद है तो जल्दी से टिक कर दीजिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। अंडे देने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? यानी जो जंतु अंडे देते हैं उनको क्या कहते हैं? बताइए भाई। प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया या फिर हाइड्रोथीरिया? दीजिए जवाब। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। अंडे देने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो अपन कहते हैं अंडे देने वाले जंतुओं को क्या बोलते हैं? प्रोटोथीरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटोथीरिया बोलते हैं। मेटाथीरिया के अंदर सिर्फ एकमात्र जीव आता है, वो आता है कंगारू। कौन आता है? कंगारू आता है जो अविकसित बच्चे पैदा करता है। और यूथीरिया का मतलब होता है कि विकसित, यानी विकसित बच्चे पैदा करता है, वो होता है क्या? यूथीरिया। अविकसित बच्चे पैदा करता है वो होता है कंगारू, मेटाथीरिया, और जो अंडे देते हैं उनको बोलते हैं प्रोटोथीरिया। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? बताइए भाई, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? डोडो, मोर, पेंगुइन या शुतुरमुर्ग? ठीक है, बताइए भाई सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? डोडो, मोर, पेंगुइन या शुतुरमुर्ग? जल्दी से अपना जवाब दीजिए आप। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग है। डोडो हाल ही में चर्चा में है। ठीक है, ये मॉरिशस देश में, कौन से देश में? मॉरिशस देश का पक्षी था जो हाल ही में विलुप्त हो गया है। ये अभी करंट जी के का भी एक क्वेश्चन बनता है इसका, डोडो, तो आपको याद रखना डोडो किस देश से संबंधित था? मॉरिशस देश से संबंधित था जो हाल ही में विलुप्त हो गया।
चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है, दूसरा सर्वाधिक बुद्धिमान प्राणी कौन सा है? दीजिए भी जवाब। दूसरा सर्वाधिक बुद्धिमान प्राणी कौन सा है? ठीक है, दूसरा सर्वाधिक बुद्धिमान प्राणी कौन सा है? दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए आप। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉल्फिन। ठीक है, डॉल्फिन जो होता है वो दूसरी सबसे बुद्धिमान प्राणी होती है। ठीक है, चलिए भाई, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, स्थल पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा प्राणी कौन सा है? ये क्वेश्चन आपको ग्रुप डी 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए भाई, स्थल पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा प्राणी कौन सा है? भारतीय हाथी, अफ्रीकन हाथी, या सफ़ेद हाथी, या जिराफ? ठीक है, हमें पता है सबसे बड़ा प्राणी होता है ब्लू व्हेल। सबसे बड़ा प्राणी कौन सा होता है? ब्लू व्हेल है, लेकिन स्थल के ऊपर, ये जल में पाई जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि स्थल पर पाए जाने वाले सबसे बड़ा प्राणी कौन सा है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अफ्रीकन हाथी। ठीक है, ऐसे कैसे ऑप्शन आपसे दिए हुए थे। ठीक है, सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं कहाँ पर? थाईलैंड के अंदर। सफ़ेद हाथी कहाँ पाए जाते हैं? थाईलैंड के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है अफ्रीकन हाथी। ठीक है, सबसे लंबा प्राणी यदि आपसे पूछा जाए तो वो कौन सा है? वो जिराफ है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है, अपनी सुंदर त्वचा के लिए मारे जाने वाला कौन सा सर्प है वो संकटापन जाति घोषित हो गया है? यानी जिसकी त्वचा बहुत सुंदर होती है, जिसके कारण उसको सबसे ज़्यादा मारा जाता है। बताइए भाई, कौन सा प्राणी है वो संकटापन जाति घोषित हो गया? कौन सा सर्प? दीजिए जवाब इसके। ठीक है, दीजिए भाई, इसका जवाब दीजिए आप। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोबरा। ठीक है, कोबरा का वैज्ञानिक नाम होता है नाजा नाजा। ठीक है, कोबरा का वैज्ञानिक नाम है नाजा नाजा। आपको ये भी याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये अपनी सुंदर त्वचा के लिए क्या किया गया है? एक संकटापन सर्प जाति घोषित हो गई है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जीवों का वर्गीकरण एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और एग्जाम के अंदर इसके बहुत सारे क्वेश्चन है वो एग्जाम में बनते हैं। जितने क्वेश्चन थे अपने इसमें पूरा करने की कोशिश की। ठीक है, 30 क्वेश्चन है वो हमने इस वीडियो में कर लिए। अगले 30 क्वेश्चन अपन और पढ़ेंगे। ये 60 क्वेश्चन है, उनमें आपका पूरा जीवों का वर्गीकरण जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको इससे बाहर कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब आप जल्दी से बता दीजिए इसके अंदर आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें थोड़ा सा नाम वगैरह जो होते हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं, लेकिन एक दो बार यदि अपन पढ़ते हैं तो फिर अपने याद हो जाते हैं और एग्जाम के अंदर अपन है वो क्वेश्चन सही करके आ जाते हैं। ठीक है, कल आपको मैं फिर से जितने भी संघ है उनकी एक एक विशेषता जो है वो याद करवा दूंगा और सब कम से कम आपको एक एक विशेषता जो है वो याद रखनी है। ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछा जाता है जो उस संघ की मुख्य विशेषता होती है। ठीक है, चलिए आप जल्दी से बता दीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं। ठीक है, और एक बार जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वो आप पे लाइक कर दिया करो। देखिए, ठीक है, लास्ट में जितने विद्यार्थी होते हैं उतने भी आप लाइक करके नहीं जाते हो। लाइक करने में देखो आपका कुछ खर्चा नहीं आता है, तो आप लाइक भी कर दिया करो। ठीक है, चलिए अगले टेस्ट में मिलते हैं। कल भी जीवों के वर्गीकरण का ही टेस्ट होगा।